हेलो एंड वेलकम गाइस, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उससे रिलेटेड है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रॉप का मतलब क्या होता है। क्रॉप मीन्स व्हेन अ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट अ वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज क्रॉप। मतलब जब हम एक ही प्रकार के प्लांट्स को, पौधों को किसी एक जगह पर कल्टीवेट करा रहे हैं, मतलब ग्रो करा रहे हैं बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, तो उसे हम कहेंगे क्रॉप। मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह है, उस पर आपने वीट के पौधे लगा दिए और एक और दो पौधे नहीं लगाए, बहुत सारे लगाए, मतलब बड़े पैमाने पर लगाए और आप उसे ग्रो करा रहे हो, तो उस प्लांट्स को अभी हम कहेंगे कि ये क्रॉप है। So crop means when a same kind of plants are cultivated at a one place on a large scale is called as crop. Okay. So उसके बाद आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज को बनाना, प्रोड्यूस करना। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना, उस चीज का ठीक से मैनेजमेंट करना, मैनेज करना उसे। सो क्रॉप जो होता है उसके दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है। पहली जो कैटेगरी है खारिफ क्रॉप, दूसरी जो कैटेगरी है रब्बी क्रॉप। पर इस क्रॉप की कैटेगरी में थर्ड कैटेगरी भी आती है जिसका नाम है ज़ैद क्रॉप, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसको मेंशन नहीं किया है। तो आप दो क्रॉप की कैटेगरीज भी अगर एग्जाम में लिखते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खारिफ क्रॉप, ज़रा वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। खारिफ, खारिफ, खारी। अब खारी तो हम सब खाते हैं और चाय में डुबा कर ही खाते हैं। तो खारी खाने का जो सबसे अच्छा सीज़न होता है, बेस्ट सीज़न होता है, हर सीज़न अच्छे होते हैं, पर बाहर बारिश हो रही है, आप बालकनी में बैठे हो, गर्म चाय है, ऐसी भाप निकल रही है, बाहर धीरे धीरे बारिश हो रही है, वो चाय आपके पास है, गर्म है, उसमें डुबो कर आप खा रहे हो, तो मज़ा तो आएगा ना कि बाहर बारिश है और आप मज़ा लेकर खा रहे हो, मतलब खारी खा रहे हो और मज़े से खा रहे हो। ठीक है। सो खारिफ क्रॉप, खारी का खाने का जो मज़ा होता है यूजुअली रेनी सीजन में होता है। सो खारिफ क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन। खारिफ क्रॉप जो होते हैं उसको रेनी सीजन में सो किया जाता है। और रेनी सीजन इंडिया में, भारत में यूजुअली स्टार्ट होता है जून से और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के पहले और सितंबर के एंड में ये ख़त्म हो जाता है। So kharif crops are sown in rainy season and rainy season in India starts from June to September। ये हो गए दो पॉइंट्स। अभी जो थर्ड पॉइंट है पैडी, इसकी जो एग्जांपल्स है, पैडी का मतलब होता है राइस, चावल। मैंने इसके पहले भी कहा कि रेनी सीजन है, आप खारी खा रहे हो, तो उस सेम वे आप पोहे खाते हो और चावल खाते हो। तो गर्मा गर्म चावल है आपके पास लाया गया है, बाहर बारिश का मौसम है और आप वो खा रहे हो। तो आप कैसे खा रहे हो? ऐसा जान पड़ा जैसा नहीं खा रहे हो, मज़े से खा रहे हो उसे, है ना, मज़ा, मेज़। और जब आप ये खाते हो तो आराम करते हो ना, बारिश का मौसम है, दोपहर से शाम में आराम करते हो। तो बारिश के मौसम में एक्चुअली यूजुअली जो होता है ठंडी होती है और ठंडी में आप ब्लैंकेट लेकर सो जाते हो, सो जाते हो। सो पैडी, मज़ा, मेज़। और तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका जो है सोयाबीन। सो इन द सेम वे आप ये तीन एग्जाम्पल इसके याद रख सकते हो। पहला जो एग्जाम्पल है पैडी, दूसरा मेज़ और तीसरा सोयाबीन। और दो एग्जाम्पल इसके ग्राउंडनट है और कॉटन है, ये आप याद रख सकते हो। सो जो ईजी एग्जाम्पल है आपको ठीक से याद रहेंगे, ईजी रहेंगे, वो रहेगा पैडी, मेज़, मज़ा, मेज़ और सोयाबीन, सोया। और इस क्रॉप के कैटेगरीज में जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है रब्बी क्रॉप की। अभी हमारा खारिफ क्रॉप हो चुका है, खारिफ क्रॉप रेनी सीजन में आता है और रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है। तो थोड़ा सा अभी हम रब्बी क्रॉप के बारे में देखें। तो अभी हम देखते हैं रब्बी क्रॉप के बारे में। इसके पहले हमने खारिफ क्रॉप के बारे में देखा कि खारिफ क्रॉप कौन से सीजन में आते हैं, सीजन कौन से महीने से कौन से महीने तक रहता है और उसके जो एग्जाम्पल है उसको कैसे याद रखा जा सकता है, उसके बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई है। अभी हम पढ़ेंगे रब्बी क्रॉप के बारे में
कि रबी क्रॉप क्या होते हैं, कौन से सीजन में ग्रो की जाती है, और स्पेशली इसके जो एग्जाम्पल्स है इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से है, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से। वो आपकी कन्फ्यूजन दूर कराने के लिए ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो सुनिए और समझिए। अभी जो रबी क्रॉप होते हैं वो यूजुअली ग्रो किए जाते हैं विंटर सीजन में, और इंडिया में जो विंटर सीजन होता है वो स्टार्ट होता है अक्टूबर से और वो ख़त्म होता है मार्च में। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। अब इसको याद कैसे रखा जाए। अब वर्ड के पास आप ध्यान दीजिए, रबी, रब। हम अक्सर भगवान से, ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी जो ज़िंदगी है तो सफल बना, हमें जो हमारे डेली नीड्स है वो तू हमें दे। तो जो डेली नीड्स होते हैं हमारे, उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यूजुअली जो नॉर्मली रोटी होती है। रोटी किससे बनती है? वीट से बनती है। सो रोटी जो है हमारी वीट से बनती है, मतलब गेहूँ होते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, पिसाया जाता है, उसके बाद उससे हमें आटा मिलता है, और उस आटे को आगे प्रोसेस करने के बाद रोटी बनती है। और वो जो वीट होता है, ग्राइंड करने के बाद जो आटा होता है उसको किलोज में गिना जाता है, किलोज में होता है तो किलोग्राम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वीट और दूसरा एग्जाम्पल है इसका ग्राम। अभी रोटी वगैरह, खाना वगैरह खाकर हम आराम करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। हम पानी क्या करते हैं? पीते हैं, पी। तो इसका तीसरा एग्जाम्पल पी। और आगे मस्त पैकी सो जाते हैं, मस्टर्ड, मस्त पैकी सो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये 4 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। 5वां एग्जाम्पल इसका लिनसीड भी है, वो आप याद आपके तरीके से रख सकते हैं। जो एग्जाम्पल है जिसकी मैंने ट्रिक बताया आपको, वो ईजी जाएगा आपको। कि गेहूँ है, रब है, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें डेली नीड्स हमारे दिया कर। उसमें से एक जो नीड है वो रोटी हुआ करती है हमारी, और रोटी जो है वीट से मिलती है। और जो वीट होता है उसको ग्राइंड करना पड़ता है, आटा होता है, आटा अक्सर किलोग्राम्स में गिना जाता है, किलोग्राम्स। और सब ये खाने के बाद हम पानी पी कर सो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि क्रॉप क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, उसको मैनेजमेंट कैसा किया जाता है, क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, क्रॉप के 2 ब्रॉड कैटेगरीज क्या होते हैं। और इस तरीके से हमने ये पूरा की पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अगर मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आप मिस ना करें। सो थैंक यू वेरी मच।